नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र और चौपाल का कारवा पहुंचा है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। यहां के गांधी पार्क में इस समय लोग मौजूद हैं। चुनावी चर्चा होगी लोकसभा चुनाव को लेकर। यहां 13 मई को मतदान होना है। कौन सी समस्याएं हैं, कौन से मुद्दे हैं और किस तरह से सांसद हमारे लिए पूरे 4 साल के 5 साल जिसने काम किया है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ज्योति गुप्ता जी आप कि किस तरह से यहाँ पर काम हुए हैं पिछले 5 वर्षों में और क्या लग रहा है इस चुनाव में आपको? देखिए, सबसे पहले तो हमारा शहर महानगर बना है। कितनी हम लोगों को गर्व की बात है, कितनी जल्दी माननीय मंत्री जी ने हमारा ये महानगर का दिया, तोहफा के रूप में दिया। और जो महानगर के मानक के अंदर जो चीज़ आती थी उन्होंने उसकी कोशिश की पूरा सब वैसा करने का, उसका एरिया क्षेत्रफल बढ़ाया सब। एक बात देखो, हनुमत धाम कहाँ नहीं फेमस है, कितनी बड़ी उपलब्धि मेरे लिए। शहीद उद्यान क्या चीज़, पर्यटन स्थल हमारे शहर को बना दिया। और धीरे धीरे समय की प्रतीक्षा करो, कोई छोटी सी जगह तो है नहीं जो एकदम से बन जाएगी। अभी और समय मिलेगा और अच्छा विकास होगा। आपने कहा कि समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, अभी बहुत समय है और आगे विकास कार्य होते रहेंगे। इस बीच में हमारे साथ खड़े हुए हैं राजीव जी जो कि समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, लगातार कार्य कर। क्या लग रहा है आपको इस चुनाव में कौन कौन से मुद्दे जो रह गए इन 5 साल में? मुद्दों पर तो चर्चा ही नहीं हो रही। चर्चा हो रही है हिंदू मुस्लिम पर, चर्चा हो रही है 3 तलाक पर, चर्चा हो रही है अगर रोज़गार मांगो तो पकौड़ा तलने पर चर्चा हो रही है। एक मुद्दा हो तो उस पर चर्चा की जाए। अगर मुद्दों पर ही चर्चा हो जाए, मुद्दों पर चुनाव हो जाए तो शायद परिणाम कहीं कुछ और होंगे। रह गई बात, हमारी बहन जी ने कहा कि महानगर बना, महानगर बने कितने साल हो गए। महानगर की एक सुविधा अगर हमारी जनता को मिली होती तो शायद आपके चैनल के माध्यम से आपने कहा कि महानगर की एक सुविधा भी अगर मिली होती तो मान जाते। महानगर बना और महानगर की क्या सुविधाएं नहीं मिल पाई? सुशील जी, आप लगातार नगर पालिका के पार्षद रहे हैं। देखिए, ऐसा है, महानगर बना और महानगर बनने के बाद में जब हम कोई घर बनाते हैं या अपनी दीवार घर की तोड़वाते हैं तो पहले घर की दीवार तोड़ी जाती है, न कि दीवार पर दीवार खड़ी कर दी जाती है। तो हम सीवर लाइन का जवाब देना चाहते हैं। जैसे आप लोग सब लोग परेशान हैं और क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि सीवर लाइन एक दिन बनती है, दूसरे दिन टूट जाती है, तीसरे दिन ये होता है, वो हो जाता है। ऐसा नहीं है। जब हम सड़क तोड़वाएंगे और उसको लेवल भी लाएंगे, रोडी डलवाएंगे, कंक्रीट डलवाएंगे, सीमेंट डलवाएंगे और उसके बाद कोई गाड़ी निकाल के ले जाएगा, फिर हम उसको फड़वा से लेबर से उसको इकट्ठा करेंगे, फिर हम सीमेंट डलवाएंगे, उसके बाद रोड बनेगी, फिर सीवर लाइन बनेगी। ये सब बातें बेकार की बातें हैं। जो काम करा जाता है उसका एक नियम होता है, नियम के अनुसार जो काम करेंगे उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है कौशल जी, ये तो आप मान के चलिए। बिल्कुल, आपने कहा कि नियम के अनुसार जब हम काम करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। हम बात करेंगे, क्या लग रहा है आपको इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी, बसपा प्रत्याशी, क्या लग रहा है आपको, कौन आगे कौन पीछे रहेगा? यहाँ पर तो बीजेपी आगे रहेगी। किन मुद्दों पे आगे रहेगी? मुद्दा है जो अपना डिफेंस सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, वो विकास के जो नए नए मॉडल तैयार हो रहे हैं वो, प्लस जो गरीबों को अनाज मिल रहा है। पूरे विश्व में जो कोविड की जो त्रासदी आई थी वो हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड पे हावी थी, मगर उसको हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो सरकार का जो तंत्र व्यवस्था है उसने बखूबी हैंडल किया है। कोई भी जो नागरिक है वो भूखा नहीं रहा। ये बहुत बड़े हैं। और हम जो कोविड का जो वैक्सीन है वो हमारे देश में तो लोगों को लगा ही, वर्ल्ड में जो कोविड वैक्सीन को लेके बहुत से क्वेश्चन उठे हैं, प्रश्न उठे हैं कि कोविड वैक्सीन जो है मुझसे लोगों को जो है हृदयघात हो रहा है या फिर वेन हेमरेज हो रहा है। ऐसा सर, जो कोर्ट में स्वीकार किया है, नहीं, कोर्ट ने स्वीकार किया है कंपनी ने। और जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी जो खड़े हैं ये बड़े गर्व से कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि साहब 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। अरे राशन आपसे कौन 80 करोड़ देश मांग रहे हैं? आप पूरा कहते तो विश्व में डंका बज गया। आप बता रहे हो हिंदुस्तान में इतनी भुखमरी है, आप स्वीकार कर रहे हो कि देश के अंदर इतनी भुखमरी, इतनी बेकारी है कि हम राशन दे रहे हैं तो ये हमारे देश के लोग पल रहे हैं। आप राशन ना दो, आप रोजगार दो देश के लोगों के, हमारे देश के अंदर के नौजवान। आप राशन ना दो, रोजगार दो। आप राशन ना दो, रोजगार दो। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट के लिए तमाम सेक्टर्स में कार्यक्रम चला रखे हैं। स्टार्टअप इंडिया है और तमाम सेक्टर्स हैं। और छोटे छोटे बड़े बड़े उद्योगपतियों को, छोटे उद्योगपतियों को, लघु उद्योग, आज
घर घर जाके आपका जो उद्योग व्यापार केंद्र है वो घर घर जाके अवेयरनेस फैला रहा है। डीएम कंटिन्यू मीटिंग ले रहा है। क्यों ले रहा है? ले रहा है इसलिए कि जो नए नए जो उद्योगपति बनना चाहते हैं, जो उद्यमी बनना चाहते हैं, वो सामने आए और गवर्नमेंट उनको फ्री भूमि लैंड प्रोवाइड करा रही है। उनको एकल विंडो कर दिया है, उनको वहाँ पे सारी सुविधाएं प्रोवाइड करा रही है। आपने बताया कि उद्योगों की तरफ किस तरह से सरकार लगी हुई है और किस तरह से बेरोजगारी को दूर करने के लिए नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। हम बात करेंगे नीतू गुप्ता जी से। क्या लग रहा है आपको? नहीं, ये तो सही बात है कि उद्योग भी आ रहे हैं और हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ भी आ रही हैं जो पहले नहीं आ रही थी, क्योंकि यूपी में बहुत ज़्यादा गुंडा राज था। 2017 में हमारी योगी सरकार आई है। उससे पहले अगर आप देख ले तो तिलर की घटना भी मुझे आज भी याद है। केवी की घटना मैं नहीं भूल पाई हूँ। आज से पहले मैंने तो शायद कभी सुना भी नहीं था कि हाई स्कूल और इंटर में कोई हम एक पर्ची भी ले जा सकते थे अंदर। और केवी में वो बच्चा कैसे घुस गया एक रिवॉल्वर लेके और वहाँ उसने मर्डर भी कर दिया। तो इतना गुंडा राज था कि हमारे यहाँ कोई भी बाहर की कंपनी आके अपना इंडस्ट्री लगाना ही नहीं चाहती थी। आज देखिए आदित्य बिरला की कंपनी सीमेंट की यहाँ पर आ रही है, तो इस वजह से आ रही क्योंकि अब यहाँ पर गुंडा राज समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। ये सभी को पता और सभी पब्लिक जान रही है कि गुंडे आज जो है वो डरे हुए हैं, घर के अंदर बैठे हुए हैं। महिलाएं सुरक्षित सड़क पर चल रही हैं। अपना जो इससे पहले गोल्ड महिलाएं जिनको बहुत प्यार होता है गोल्ड से, वो अपना पता नहीं लॉकर में रख रही थी कि कहीं मेरी चैन पहनूं तो खिंच ना जाए। ये घटनाएं होती थी, तो आज सब पहने। आपने बताया कि महिला सुरक्षा किस तरह से यहाँ पर प्रभावी रही है इस सरकार में। अगर हम बात करें, आप भी महिलाएं हैं, क्या लगता है आपको? भाई बिल्कुल महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं आज के समय में। हम लोग जो है पहले हमारे बच्चे बेटियां जो बाहर जाने में बहुत कतराती थी, हम लोग जो है जाते थे लड़कियों को भेजने में तो शर्माते थे, डरते थे। अब जो है हम बिल्कुल निडर होकर हमारी लड़कियां बेटियां सब बाहर जा रही हैं, पढ़ रही हैं, रात में भी जा रही हैं, रात में आ रही हैं, हर तरीके की सुरक्षा मिल रही है, कोई किसी प्रकार का भय नहीं है। महिला सुरक्षा की बात आपने उठाई, किसी तरह का कोई भय नहीं है। अगर हम बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहन जी सामने खड़ी बता रही महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा की बात। आपने देखा कि हाथरस में घटना हुई थी 2020 में मनीषा वाल्मीकि के साथ। ये लोग बहुत चिल्लाते हैं बुलडोज़र की सरकार, बुलडोज़र की सरकार। मैं इन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या योगी बाबा का बुलडोज़र वहाँ अपराधियों के घर गया? क्या उस परिवार को न्याय मिला? बाद में जो वकील जिस पर समाज ने भरोसा किया था, सीमा कुशवाहा, उस पर भी दबाव बनाकर सत्ता के लोगों ने उसे सरेंडर कराकर बीजेपी ज्वाइन करा दी। देश की बेटियां आप ब्रिजभूषण सिंह धरने को पर ले बैठी, लीजिए। देश की बेटियां धरने पर बैठी है। तो बड़ा अफसोस होता है कि महिलाएं कह रही हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं। उनको दिल्ली पुलिस ने, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा उनको किस तरीके से बेइज्जत करके वहां से मारा और जेल में डाला गया। देश की बेटियां जिन पर यह देश गर्व करता था उनके साथ, और उस पर सांसद पर जिस पर आरोप थे, कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं की। अब उनका जाकर टिकट काट के उनके बेटे को दे दिया ताकि सांसदी घर में रहे। ये कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर हम बात करें तो क्या कहना चाहेंगे इसमें कि इस तरह कोई कार्रवाई नहीं हुई? जब जांच हुई, जांच में जब सामने आया तो उनको बर्खास्त किया गया। कैसे कार्रवाई नहीं हुई? बर्खास्त किया गया। कुश्ती फेडरेशन वाली बात कर रहे हैं आप, जो पहलवान लोग बैठे हुए थे। जब जांच हुई, जांच में जब ये निकल के आया कि हाँ ये दोषी कहीं ना कहीं से कुछ होता है, तो उनको तुरंत बर्खास्त किया गया, उनका इस्तीफा लिया गया, उनको बर्खास्त किया गया। बर्खास्त किया गया। आपने कहा कि बर्खास्त किया गया, और यहाँ पर एक महिला और हमारे साथ में, महिला सुरक्षा के बारे में प्रश्न उठ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रही हूँ महिला प्रश्न के बारे में कि मोदी जी ने तो इतना नए कानून निकाले हैं महिला संरक्षण के लिए, और अधिक से अधिक महिलाएं जो हैं अपनी इसी संरक्षण के कारण अपने घरों से बाहर निकल रही हैं, और अपना जो काम है जहाँ पे भी जाती हैं वहाँ पे भी उनको सुरक्षा के मुहैया दिया जाता है सब कुछ। और अच्छे से अच्छा महिलाएं जो है अपना क्या कहते हैं कामों पे और जहाँ भी जो भी व्यवसाय पे जिस पे भी हों वहाँ पे जा रही हैं अच्छी सी। बिल्कुल, आपने बताया कि महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार ने बहुत काम किए हैं। चौपाल का कारवां कहीं और चलेंगे और कहीं मिलेंगे समस्याओं के साथ, मुद्दों के साथ किसी और क्षेत्र में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।